हाय फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि एज अ पेरेंट आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं? एज अ पेरेंट हम हमारे साथी के साथ लड़ाई झगड़ा तो मैं करते हैं, वो भी हमारे बच्चों के सामने। क्या आप मानते हैं कि इससे आपको बड़ा नुकसान हो सकता है? क्या आप उनसे बचना चाहते हैं, उसका उपाय ढूंढना चाहते हैं? अगर उत्तर आपका हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपका दोस्त हसमुख वाघेला, मोटिवेशनल स्पीकर और क्रिएटिव राइटर। दोस्तों, हम हमारे टॉपिक में खो जाए उनसे पहले अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारा टॉपिक है डोंट फाइट फ्रंट ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चों के सामने मत झगड़िए। दोस्तों, एज अ हस्बैंड या वाइफ हम हमारे अलग अलग सोच, अलग अलग विचार, अलग अलग मान्यता, अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशन और तर्क की वजह से हम हमारी बात एक दूसरे को समझाने में असमर्थ रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारे एक दूसरे के साथ लड़ाई या झगड़ा होता रहता है। और हेल्थी और हैप्पी फैमिली के लिए ये लड़ाई या झगड़ा डिस्कशन होना आवश्यक है, जिससे हम अच्छी तरह से हमारा फैमिली हेल्थी और हैप्पी बना सकते हैं। लेकिन जब हम इस डिस्कशन में हम हमारा ईगो बीच में ला के गुस्से के साथ, इंसल्टिंग नेचर के साथ चिक के चिल्ला के अपनी बात सही ठहराने का प्रयास करते हैं, तब हम हमारी डिस्कशन गुस्से में तब्दील करते हैं, लड़ाई में झगड़े में तब्दील करते हैं, वो भी हमारे बच्चों के सामने। तब तो हम ज़्यादा फायदे से ज़्यादा नुकसान कर बैठते हैं हमारे फैमिली के लिए। तो हम हमारे बच्चे के सामने लड़ाई या झगड़ा न करें। जब आप अपने बच्चे के सामने लड़ाई या झगड़ा करते हैं तो मैं करते हैं, तब बच्चा आपको देख के हक्का बक्का रह जाता है, डरा सा रहता है, घबरा जाता है। बच्चा ऐसा मानता है कि अभी तक तो मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बातें करते थे, अच्छी तरह से बिहेव करते थे, पर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा ऊंची आवाज़ में गुस्से से बात करते हैं। उसको शब्दों में समझ नहीं आ रही, लेकिन बैड हैबिट्स और इन अलग अलग तरीके से ऊंची आवाज़ से, गुस्से से ये समझ पा रहा है कि मम्मी पापा में कुछ गलत बातें हो रही है। और इस तरह से बच्चे के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, बच्चा अकेलापन का एहसास करता है, बच्चे की सेल्फ एस्टीम कम हो जाता है और उसका कंसंट्रेशन जो पढ़ाई या दूसरी चीज़ों में होना चाहिए धीरे धीरे कम हो जाता है। बच्चा अपने आप को अकेलापन का महसूस करता है और नींद पूरी नहीं लेने का शिकार बन जाता है। इस तरह से अलग अलग बीमारियां भी बच्चे के अंदर आ सकती हैं और बच्चा इस पेरेंट को देख के ऐसा मानता है, ऐसा सीखता है कि लड़ाई या झगड़ा करना, ऊंची आवाज़ में बोलना, चीखना चिल्लाना बुरी बात नहीं है। और इस तरह से अब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ भी ऐसा बिहेव करने लगता है। तो उसका उपाय क्या हो सकता है? तो आइए जानते हैं उसका उपाय। सबसे पहले, फाइट इन एब्सेंस ऑफ योर चाइल्ड। अगर आपका बच्चा उपस्थित नहीं है, हाजिर नहीं है, स्कूल में गया है, खेलने गया है, कुछ काम की वजह से बाहर है, तब ही आप अपना प्रॉब्लम से, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। जब आपको रात को वॉकिंग पे जाते हो और आपका बच्चा आपके साथ नहीं है, तब ही आप अपना प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। लेकिन दोस्तों, याद रखें कि जब भी आपका बच्चा आपके साथ हो, तब कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का या डिस्कस करने का प्रयास मत कीजिए। सेकंड वन है, बी हम्बल, पोलाइट एंड रिस्पेक्ट। अगर आपके साथ आपका बच्चा है और किसी बात में आपको एक दूसरे के साथ डिस्कस करनी आवश्यक लगे, तो पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक दूसरे को हम्बली, नम्रता के साथ एक दूसरे के साथ बात करते हुए आपका पक्ष रखते हुए उसे समझाने की कोशिश करें और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका प्रॉब्लम अच्छी तरह से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप एक दूसरे को कहें कि हम बाद में इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अच्छी तरह से बिहेव करके एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हुए हम्बली आप बात करेंगे, तो बच्चा आपसे ये सीखेगा कि बात हम्बली, रिस्पेक्टफुली और काइंडली की जा सकती है और इस तरह से बच्चा आपसे कुछ न कुछ सीखेगा। थर्ड वन है, बी ए गुड कम्युनिकेटर। जब आप एक दूसरे के साथ किसी भी बात पर
डिस्कस करते हो, चर्चा करते हो, तो पूरी नम्रता से, पूरी विनम्रता से, अच्छी तरह से आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे को सुनने का प्रयास कीजिए। जब आप अच्छी तरह से दूसरे व्यक्ति को अच्छी तरह से सुनेंगे, तब ही आप उसको समझ पाएंगे और अच्छी लिसनिंग के साथ आप उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में मदद कर पाएंगे। तो आप एक अच्छा कम्युनिकेटर बने और अच्छी कम्युनिकेशन के साथ एक दूसरे के साथ बिहेव करें, और इससे आपका बच्चा भी अच्छा कम्युनिकेटर बनेगा, अच्छी तरह से एक दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार होगा, राजी होगा, और जिससे एक अच्छा सा हेल्दी और हैप्पी कम्युनिकेशन आपके फैमिली के अंदर एस्टैब्लिश होगा। तो आप आपके बच्चे के अंदर अच्छे कम्युनिकेशन और नम्रता और रिस्पेक्ट के गुण लाना चाहते हैं, लड़ाई या झगड़ा से दूर रखना चाहते हैं, तो आप इस छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे के अंदर अच्छे से गुण ला सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह से आपको सुनेंगे, समझेंगे और अच्छी तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो एक हेल्दी और हैप्पी फैमिली एस्टैब्लिश होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें, और आप अपने बच्चे के सामने लड़ते झगड़ते न हुए भी कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।